Good morning friends, welcome to today's lecture of ejector troubleshooting basics. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जब एक इजेक्टर को ऑपरेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इजेक्टर्स की, तो याद रखिएगा कि इजेक्टर्स बेसिकली आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। इजेक्टर्स या तो पूरे के पूरे स्टीम जेट इजेक्टर होता है जिसमें चारों की चारों स्टेजेस में आपका स्टीम घूमता रहता है। अदरवाइज जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं इनका सिलेक्शन हम डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको कितना वैक्यूम बनाना है। इसके बाद में आपके पास में जो यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं या फिर जो आपकी फैसिलिटी है उसमें आपके पास में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके के इजेक्टर पे जाना है। लाइक अगर आपके पास में स्टीम सफिशिएंट अवेलेबल है तो आप स्टीम जेट इजेक्टर प्रेफर करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ स्टीम की जो कैपेसिटी है वो लिमिट कर रही है, इन दैट केस आप वाटर जेट इजेक्टर्स प्रेफर करते हैं। इवन कुछ लोग वाटर और स्टीम जेट इजेक्टर भी प्रेफर करते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सी यूटिलिटीज़ प्रेजेंट हैं एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कितने वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है। सो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आप कौन से इजेक्टर पे जाने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक रहता है आपका स्टीम जेट इजेक्टर जिसमें सारी स्टेजेस में स्टीम घूमती है, एक रहता है आपका स्टीम एंड वाटर जेट कॉम्बिनेशंस, और एक तीसरा टाइप भी रहता है जिसमें खाली वाटर जेट घूमता है। जो स्टीम जेट इजेक्टर्स रहते हैं दे आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर हाई वैक्यूम पर्पजेस। स्टीम और वाटर जेट भी हाई वैक्यूम देता है, बट अगर आप ओनली वाटर जेट पे ऑपरेट करोगे तो वहाँ पे आपको 750 के अगेंस्ट में 720 710 mmHg तक आपको वैक्यूम मिल पाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी स्टेज स्टीम जेट इजेक्टर्स में। तो अगर आप मल्टी स्टेज स्टीम जेट इजेक्टर्स में देखेंगे तो इसमें इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। ये देखिए, जैसे इस डायग्राम को आप देखिए तो यहाँ पे ये पहली स्टेज हो गई, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई, ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई और ये आपकी फोर्थ स्टेज हो गई। तो याद रखिएगा कि इस केस में क्या रहता है, जहाँ पे हम चारों की चारों स्टेजेस में स्टीम घुमा रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को कायदे से समझेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ से पहली स्टेज के लिए स्टीम इनलेट किया, ये यहाँ पे आया। इसके बाद में आपका सेकंड, ये पहली स्टेज के लिए स्टीम हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेज के लिए स्टीम गई, देन ये आपका थर्ड स्टेज के लिए गया और ये आपका फोर्थ स्टेज के लिए स्टीम गई। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास में स्टीम जेट इजेक्टर है जिनमें चारों स्टेजेस में स्टीम चल रही है और एकदम से आप प्लांट ऑपरेट करने जाते हैं और आपको ये दिखाई देता है कि आपका जो इजेक्टर है वो वैक्यूम नहीं बना रहा है। इन दैट केस सबसे पहले आपका जो मेन चेक पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हर एक जो इजेक्टर डिज़ाइन रहता है वो एक सुटेबल स्टीम प्रेशर के लिए डिज़ाइन रहता है। सो सबसे पहले आप भाग के जाइए और ये देखिए कि जो स्टीम आपके पास में आ रही है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इजेक्टर कितने स्टीम के प्रेशर के लिए डिज़ाइंड है। मान लीजिए वो 8 kg प्रेशर के लिए डिज़ाइंड है, तो सबसे पहले आप ये जाके इंश्योर कीजिए कि वो 8 kg प्रेशर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है स्टीम का। बिकॉज अगर स्टीम का प्रेशर ड्रॉप होगा तो आपका एकदम से वैक्यूम इजेक्टर जो बना रहा है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद में याद रखिएगा, ऐसा नहीं रहता है कि अगर 8 kg आपको डिज़ाइन प्रेशर की ज़रूरत है तो 9 या 10 kg दे दोगे तो आपको ज़्यादा वैक्यूम मिलने लगेगा। वैक्यूम के लिए जो डिज़ाइन स्टीम का प्रेशर है वही चाहिए। अगर आप उसे बढ़ा दोगे इन दैट केस ऑल्सो वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका चेक पॉइंट रहेगा कि आपको जाके ये चेक करना है कि स्टीम का प्रेशर बराबर है या फिर नहीं है। आफ्टर दैट आपको जो इसमें कूलिंग वाटर घूम रहा है, ये जो कूलिंग वाटर इसमें घूम रहा है, ये जो कंडेंसर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देखिए ये कंडेंसर दिखाया गया है, ये कंडेंसर दिखाया गया है। ये जो कंडेंसर यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन कंडेंसर्स में जो कूलिंग वाटर घूम रहा है उसके टेम्परेचर को चेक कीजिए। बिकॉज अगर आपका जो कूलिंग वाटर है अगर उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा, इन दैट केस जो भी ये वेपर्स, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे स्टीम इन कर रही है तो ये क्या करेगा, अपने साथ में जो भी सिस्टम के वेपर्स है उसको लेके आएगा। लेकिन अगर वो वेपर्स यहाँ पे कंडेंस नहीं होंगे, इन दैट केस आपका आगे की जो स्टेज है वो
कम वैक्यूम बनाएगी, बिकॉज उसके ऊपर वेपर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा सेकंड चेक पॉइंट ये रहेगा कि हम जो कूलिंग वाटर मेरे कंडेंसर्स में घूम रहा है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर वो टेम्परेचर आपका मान लीजिए नॉर्मल आपका उस टाइम रूम टेम्परेचर आपका 31 डिग्री चल रहा है, बट इसमें आपका 37-30 डिग्री का पानी आ रहा है, इन दैट केस आपका जो वैक्यूम है वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। तो सेकंड मेरा चेक पॉइंट ये रहेगा कि जो कंडेंसर्स में कूलिंग वाटर घूम रहा है मैं उसमें के टेम्परेचर को चेक करूँगा कि वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। थर्ड वन इज स्टीम जेट इजेक्टर्स के केस में आपने ये देखा होगा कि नीचे एक बैरोमेट्रिक पॉट रहता है। जो भी एक मटेरियल वेपर फॉर्म्स में आगे के ऊपर कैरी ओवर हुआ वो इन कंडेंसर से कंडेंस होकर नीचे एक बैरोमेट्रिक पॉट में कलेक्ट होता है। याद रखिएगा कि ये जो बैरोमेट्रिक पॉट की लेंथ होती है ये 10.4 मीटर के आसपास में होनी चाहिए, बिकॉज इतने ही हाइट पे आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप होकर आपका एटमॉस्फेरिक हो जाता है, इसीलिए ये हाइट 10.4 मीटर की रखी जाती है। नेक्स्ट आपका चेक पॉइंट ये रहेगा कि ये देखिएगा कि ये बैरोमेट्रिक पॉट बेसिकली कई बार खाली हो जाता है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर आपका ये बैरोमेट्रिक पॉट खाली हो जाएगा इन दैट केस आपका वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज आप ऊपर इन स्टेजेस से आप वैक्यूम बना के तो ला रहे हो, लेकिन जो वो कंडेंस मटेरियल होना चाहिए था वहाँ पे आपका सेटअप खाली है, तो यहाँ से सिस्टम के अंदर एयर आ जाएगी जिससे आपका जो वैक्यूम मिल रहा है वो वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। तो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट इज़ मैं ये देखूंगा कि ये बैरोमेट्रिक पॉट मेरा प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मेरा जो सिस्टम है उसका शट ऑफ प्रेशर चेक करूँगा। शट ऑफ प्रेशर का मतलब कि जो भी मेरा मेन सिस्टम है, मान लीजिए कोई डिस्टिलेशन टावर है जिसमें मैंने वैक्यूम अप्लाई किया, मैं उसको बंद कर दूंगा और ये चेक करूँगा कि इजेक्टर मेरा शट ऑफ कंडीशन में कितना वैक्यूम दे रहा है। मान लीजिए मैं चेक करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ WX और मान लीजिए X स्टेज पे मेरे को आपका डिज़ाइन है कि 700 वैक्यूम आना चाहिए, बट ये वैक्यूम मेरा कम आता है। इन दैट केस मेरे को स्पेसिफिक X स्टेज पे ही अटैक करना पड़ेगा कि X स्टेज पे ही कुछ प्रॉब्लम है। इन दैट केस आपको मैकेनिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप ये देखेंगे कि आइदर आपकी जो नोज़ल है उस नोज़ल का साइज़ बढ़ गया होता है या फिर आपका इजेक्टर कहीं ना कहीं बॉडी से क्रैक हो जाता है, इस वजह से आपका वैक्यूम ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इमीडिएटली मैकेनिकल की हेल्प लेके इजेक्टर का वो पोर्शन ओपन करा के आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने ये सारे के सारे स्टेजेस चेक कर लिए, आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, इन दैट केस आपका अगला चेक पॉइंट होगा ये जो बैरोमेट्रिक लेग्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। इन बैरोमेट्रिक लेग्स में तो कहीं पे लीकेज नहीं है, तो आपको ये जो लेग्स हैं इनका भी आपको न्यूमेटिक लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका लेग्स पे कहीं पे लीकेज होगा इन दैट केस यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपका वाटर आपका एयर एनग्रेस हो और आपका वो वैक्यूम को ड्रॉप कर देगा। सो ये बेसिकली था आपका मल्टी स्टेज स्टीम जेट इजेक्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो आपको चेक करना है और आप इजीली इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मल्टी स्टेज स्टीम एंड वाटर जेट इजेक्टर्स। इसके केस में बेसिकली एक मिक्सअप रहता है आपका, हो सकता है एक या दो स्टेजेस में वाटर हो और एक स्टेज में स्टीम हो, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कितना वैक्यूम बनाना है। अब जैसा कि यहाँ पे आपका वाटर रोटेट कर रहा है, अब वाटर आपका किसी ना किसी पंप से रोटेट कर रहा होगा, तो अगर मान लीजिए आपका एकदम से वैक्यूम ड्रॉप हो जाता है सिस्टम में, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पंप है वो प्रॉपर फ्लो दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर घूम रहा है उसके पंप का डिज़ाइन फ्लो कितना है। मान लीजिए वो 10 मीटर क्यूब पर आवर है, इन दैट केस वो 10 मीटर क्यूब फ्लो दे भी रहा है या फिर नहीं दे रहा है। सेकेंड चीज़ कि आपको ये देखना है जाके कि आपका पंप कहीं सील से लीकेज तो नहीं हो गया है, कुछ लीकेज की वजह से वहाँ से एयर एनग्रेस हो रही हो और आपके सिस्टम का वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, या फिर फ्लो आपका कम हो जाएगा और आपके सिस्टम का वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड चेक पॉइंट बनता है। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे भी ये कंडेंसर्स प्रेजेंट हैं, आपको सेम पहले के जैसे इन कंडेंसर्स में जो पानी घूम रहा है उसका टेम्परेचर चेक करना है कि वो टेम्परेचर प्रॉपर है या फिर नहीं है। एंड अगेन जो स्टीम जिस स्टेज में आ रही है वहाँ पे आपको स्टीम का प्रेशर चेक करना है कि स्टीम का जो प्रेशर है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, बिकॉज इनमें से कोई भी चीज़ अगर सफिशिएंट नहीं होगी
तो आपका जो है वो वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। आजकल कुछ कंपनीज़ में आपने ये देखा होगा कि ये कंडेंसर्स नहीं यूज़ करते हैं और डायरेक्टली ये जो आपका वाटर घूम रहा है या फिर जो स्टीम आ रही है वो डायरेक्टली कूलिंग टावर में ही छोड़ देते हैं। बेसिकली इसके फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस रहते हैं, बिकॉज अगर आप लाइव स्टीम या फिर हॉट वाटर आप डायरेक्टली कूलिंग टावर में जाने दोगे तो आपके कूलिंग टावर का टेम्परेचर ऑलरेडी राइज कर देगा, जिसकी वजह से जो आपको वैक्यूम मिलने वाला है आपके सिस्टम में वो आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा अगर आपका कूलिंग टावर हाई कैपेसिटी का नहीं है। तो याद रखिएगा कि स्टीम मल्टी स्टेज स्टीम और वाटर जेट इजेक्टर्स के केस में बेसिकली आपको बैरोमेट्रिक लेग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे आप पानी या फिर स्टीम को घुमा के डायरेक्टली आप जो इजेक्टर का सम्प रहता है, इजेक्टर कूलिंग टावर का जो सम्प रहता है, आप वहीं पे रिलीज़ कर देते हो। तो इस केस में मेरे को बैरोमेट्रिक लेग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बेसिक चेक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको हमेशा जाते ही चेक करना है। अपने इजेक्टर का शट ऑफ देखिए, उसके बाद में बाकी जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो 1 बाय 1 चेक कीजिए, आपको श्योरली कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिलेगा। ये एक ट्रबल शूटिंग्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक जनरल सेटअप है। मान लीजिए ये आपका सेटअप है, इसके ऊपर मैंने वॉल्व लगाया है, तो ये वॉल्व को बंद करके मैं यहाँ शट ऑफ चेक कर सकता हूँ और ये मेरा इजेक्टर इस तरीके से मेरे सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, जिससे पूरे के पूरे ये वेपर्स अपने साथ में लेके चला जाता है। तो ये आपका बेसिक ट्रबल शूटिंग्स थी जो आप सबको पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इजेक्टर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे EHU क्या रहता है, EHU किस तरीके से काम करता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।